नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे यूट्यूब चैनल में एग्ज़ाम स्कूल में आप सभी का स्वागत है। मैं डेसिमल का थर्ड थर्ड चैप्टर का डी एक्सरसाइज करा रहा था। कन्वर्जिंग यूनिट बहुत ही प्यार से समझाया है, इतने प्यार से समझाया कि आप एक एक चीज़ों को बारीकी से देख सकते। बस सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो फैक्टर है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हमारा ये है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम इस चीज़ को रन कर लेंगे, बस इतना रन करना है, किलो हेक्टो डेको, किलो हेक्टो डेका, इसको बीच में छोड़ देना है यहाँ प्लेस, फिर डेसी सेंटीमीटर, बस ऐसे किलो हेक्टो डेको, खालिस्तान डेसी, इसे छोटा बना डेसी सेंटीमीटर, DCM KHD PCM, खाली लोड DCM, खाली लोड DCM, खाली लोड DCM, खाली लोड DCM से याद कर लेना, ठीक है। तो चलो दो क्वेश्चन करा चुके, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो ऐसी टिक बना दी, ठीक है। एक मंचरी ट्रेंच इज अबाउट, इतनी डेप्थ है, कितनी है? ट्रेंच सबमरीन होनी चाहिए, कल प्रिंट हो गया सबमरीन ट्रेंच। चलो ये है। अब उसने पूछा है कि ये इससे लेसर है कि ग्रेटर है, किससे? इससे, इस चीज से लेसर है ग्रेटर, तो ध्यान रखो इससे कैसे पूछे। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट 8.85 किलोमीटर। अच्छा, इसे मीटर में बदल लो, क्या इसे किलोमीटर में बदल दो। आप इसे मीटर में बदल लोगे तो 1000 का मल्टीप्लाई करा दो, 8.85 इंटू 1000, 885, 2 जीरो 2 पॉइंट कट गए, 1 मिनट, 8550 मीटर, इतना। दूसरा हमारा कौन सा है? 10,900 मीटर। अब बताओ ये लेसर है ग्रेटर, तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है, ग्रेटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर, ग्रेटर देन माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट देख लो, आप देख लो, 10,000 है, ये 8,000। दूसरा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये बोला द थिकनेस ऑफ 54 सीट्स ऑफ इतनी, मतलब 54 की सीट्स की इतनी है, मतलब द थिकनेस ऑफ 84 सीट्स की कितनी है हमारी?
15.12। अब पूछा कि हमें सेंटीमीटर में इंच की बताओ, इंच की सेंटीमीटर, इंच की इसे मतलब सेंटीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर में सेंटीमीटर, इंच मतलब प्रत्येक, मतलब एक सीट की हमें बताओ। तो देखो 1 सीट की हम निकाल लेते हैं, वन फाइव 1.25 और 54। नाइन से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 से काटो, 9 6 जा 54, 9 1 या 9 पॉइंट, कितना बचेगा हमारा 61, कितने बार जाएगा हमारा 6 बार, 7 बचेगा 8 बार, और फिर काटो हमारा 6 या 12 4, ये बचेगा हमारा 6 8 बार 48। तो हमारा ईच 1 सीट की, मतलब ईच 1 सीट की कितनी आ गई 0.28 mm। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं, हमें आंसर पूछा सेंटीमीटर में, इसे सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो mm हमारा यह रहा मिलीमीटर, इसे सेंटीमीटर में चेंज कर 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 0.028। क्वेश्चन नंबर 5, बस ये हम लिख देते हैं यहाँ पे, यहाँ जो चीज़ ये थी ना उसका मैंने डिवाइड दे दी। जैसे हम मैं मान लेता हूँ कि 5 चॉकलेट 20 रुपीज़ में आती है, तो 1 चॉकलेट कितने में आएगी, यहाँ से इसका 20/5 कर दे तो हमें पता चलता है 4 रुपीज़ में आएगी। तो बस ऐसे ही मैंने सिस्टम यहाँ कर दिया, तो यहाँ लिख देते 1 या ईच, बात एक है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है n इंचेस, मतलब n मतलब 1 इंच में कितना दिया, इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर दिया, एक में दिया 1 इंचेस में। हाउ मैनी सेंटीमीटर विल देयर बी 12.5 इंचेस, मतलब हमारा 1 इंच में कितना दिया हमारा इंच, 2.54 सेंटीमीटर। अब पूछा कितने 12.5 इंचेस में। मुझे 1 का पता है, तो टोटल जैसे मुझे पता है कि 1 चॉकलेट का प्राइस 5 रुपीज़ है, और 20 का पूछे तो 20 के दोनों साइड मल्टीप्लाई, तो 20 चॉकलेट 5 इंटू 20 यानी 100। तो यही सिस्टम यहाँ करेंगे, दोनों साइड का मल्टीप्लाई है, तो 12.5 इंच बराबर 2.54
4 मल्टीप्लाई 12.5 इतना है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते, जो भी आंसर बटा हुआ आए देख लेना। ठीक है, मैं आंसर देख के बता दूँ कितना आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना। थर्टी 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और आंसर आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन मुझे ये सब्जेक्ट सिलेबस का नहीं लगा, लेकिन तब भी हम करा दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तभी अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना, इसको थोड़ा समझने की बात है। ठीक है, गौरी स्पेंड, जो गौरी है ना, गौरी ने क्या किया, गौरी स्पेंड करती है कितना, 7.5 सॉरी 0.75 ऑफ हर सैलरी। ठीक है, अपने सैलरी का। ठीक है, इफ ही अर्न अर्न कितना अर्न करनी है, 12,000 रुपीज पर मंथ इतना कमाती है। ठीक है, हाउ मैनी मंथ विल बी सेव, तो हाउ मैनी मंथ कितने मंथ लगेगा उसमें सेव करने में। ठीक है, तो उसे कितने मंथ लगेंगे सेव करने में, तो कितना मंथ, 39,000 रुपीज, उसे कितना मंथ लगेगा, ये पूछा कितना मंथ लगेगा उतना सेव करने में। तो इसको मिटा देते हैं, पता चल जाएगा इसको कितना सेव करना है, यहाँ लिख देगा उसे इतना सेव करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, देखो लेट, अब हमें पता है कि अगर लेट गौरी सैलरी इस 1 मान लेते, 1 यूनिट मान लेते, 1 माने 1 यूनिट मान लेते। 1 यूनिट में अगर वो इतनी खर्च कर देती है तो सेव कितनी करती होगी, तो सेव गौरी सेव तो 1 में से इसको माइनस करेंगे 0.75, हमारा 0.25 यूनिट इतना वो सेव करती होगी। मतलब अगर गौरी की 1 यूनिट है ना, और 1 यूनिट में इतना अगर सेव करते हो, गौरी की कितनी यूनिट बचती है, इतनी यूनिट बचती है। तो वो कह रहा है कि हमें कितना सेव करना चाहिए। अब गौरी इतना सेव करती यूनिट, लेकिन सेव कितना कर रही, इतना, तो रुपए में देख लेते कितना सेव कर रही गौरी, सेव रुपीज इतना सेव कर रही, तो 12,000 इंटू 0.25, इसका मल्टीप्लाई करें तो हमारा आएगा 3,000। अब ये कितना कर रही, 1 मंथ में कर रही, 1 मंथ में मैंने इतना कर रही है, तो अब मुझे सेव कितना करना, इतना सेव करना है, इतना सेव करना है मुझे। अब यहाँ लिख दे रहे हैं मुझे कितना सेव करना है, यहाँ लिख दे रहे हैं
हम अगर 1 मंथ में इतना सेव कर रही है, सॉरी इतना सेव कर रही है, इतना रुपये, मुझे कितना इतना सेव करना है, तो हम 13 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 13 का इधर भी कराएंगे, तो 13 मंथ मैं वो इतना सेव कर लूँगा। ठीक है, चाहता तो ओनली जस्ट 1 लाइन का क्वेश्चन था, 1 लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन वो प्रोसेस तुम्हारे में आता नहीं, ऐसा से पूरा मेथड कराना पड़ेगा। तो आई होप मैंने बेस्ट देने की कोशिश की और नेक्स्ट बेस्ट देते ही चले जाएंगे। अगर बाई चांस कुछ भी हो जाए वो बात अलग है, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे आप लोगों को नुकसान ना हो, कुछ आपके पास कुछ गलत ना पहुँचे। बाई मिस्टेक थोड़ा मिस्टेक हो जाती है तो अनजान में हो जाती है, जानबूझ के कुछ गलत नहीं करते हैं। रही बात, मैं कुछ रट के तो बैठता नहीं यहाँ पे कि मैं बार बार इसको लगा के बैठूँ, बस बुक खोलता हूँ, बस देख लेता हूँ कौन से क्वेश्चन मुझे कराने हैं, बस कौन टाइप है कैसे कराने हैं, बस उतना ही कराता हूँ। तो बस एक ही रिक्वेस्ट, अगर आप हम लोगों को सपोर्ट करोगे तो हम आपका सपोर्ट पक्का करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। एक क्वेश्चन और रह गया, तो मेरा 7 मैंने उसे देख नहीं पाया था, 7 वाला क्वेश्चन भी करा देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि ईच जार, मतलब ईच जार है ना, कितना कंटेंट करता है 1.75 किलोग्राम। अब अगर 100 केजी में कितने जार लगेंगे, अब जिसकी वैल्यू पूछी उसे 1 यूनिट में बता लेंगे, तो 1 केजी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1/7.75, ये हमारे जार की संख्या हुई 4। मतलब 1 केजी मुझे इतना जार चाहिए, इतना बड़ा जार, तो 100 केजी में तो 100 डिवाइड 1.75। अब यहाँ से मल्टीप्लाई 100 का, ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई, तो इससे पॉइंट हट जाएगा, तो 10,000 अपॉन 175, 25 से काटोगे ये 7 बार, ये 400 अपॉन 7, इससे काटोगे तो हमारा 557 1/7, यानी कि 50 जार तो कंप्लीट हो गए, 57 जार, ये हमारे 57 जार चाहिए, और रिमेनिंग जो बचा हमारा इतना जार बच गया, तो इतना जार का मतलब हमारा बच गया 1/7, एक कितनी थी इसकी वैल्यू 1.75, तो इसे हम यहाँ से देखें 0 पॉइंट, ठीक है, इसको यहाँ से देख काटेंगे तो कैसा हो जाएगा हमारा केजी, तो हमारा 2 बार और ये 5 बार, हमारा रिमेनिंग कितना बचाएगा 0.25। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है।